अभी घड़ी में रात के 9 बज रहे हैं। आज की रात रोज की तुलना काफी अलग सी दिख रही थी। बैचलरेट पार्टी में कई पैग पीने के बाद टीना का फियांसे उसे पार्टी से अपने घर पर ले गया। घर पर आकर वो तुरंत ही सो गई। थोड़ी देर के बाद जब टीना थोड़ी होश में आई तो उसका सर भारी हो रहा था। बहुत मुश्किल से वो अपनी आंखें खोल पा रही थी। कमरे में लाइट बहुत कम थी। इस वजह से जब उसकी आंखें खुली तो उसे कमरे में किसी के ना होने का आभास हुआ। जब उठकर देखा तो पता चला वहां पर कोई आदमी किसी औरत को बेहद संजीदगी से चूमे जा रहा था। थोड़ा और लाइट में आने के बाद टीना ने इस दृश्य को और सफाई से देखने की कोशिश की तो उसे दिखा कि ये दोनों आदमी और औरत एक दूसरे की बाहों में लिपटकर एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। ये देखकर टीना का खून खौलने लग गया। यूसुफा, यहाँ से जाओ तुम। टीना भी सो रही है, वो कभी भी उठ सकती है। उस आदमी ने अपने कमरे से औरत को दूर करते हुए कहा, क्या तुम इस चीज से डरे हुए हो कि कहीं तुम्हारी फियांसे जाग न जाए? कल तुम्हारी शादी होने वाली है और मैं सिर्फ तुमसे आज की रात मांग रही हूँ। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? यूसुफा ने गुस्से से भरे लहजे में कहा, बेब तुम सच में मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दोगी। अच्छा चलो दूसरे रूम में चलते हैं। उस आदमी ने वासना से भरी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मुझे यही करना है और उसके सामने करना है। यूसुफा ने धीरे धीरे उस आदमी की शर्ट के बटन को खोलना शुरू कर दिया। अब उन दोनों के होंठ एक बार फिर से एक दूसरे को चूमने लग गए। उधर उन दोनों को छिपकर देख रही टीना अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश में लगी थी, लेकिन उसके आंसू लगातार आंखों से निकलते हुए उसके चेहरे को गीला किए जा रहे थे। आखिर किसने सोचा था कि जिस आदमी के साथ वो कल शादी करने जा रही है वो उसकी आंखों के सामने उसे धोखा देगा। सुनो, चलो बाथरूम में चलते हैं। बाथटब तो तुम्हारा फेवरेट प्लेस है ना? उस आदमी ने कहा। फाइन, ये सही है। तब तुम जाओ और पहले बाथटब भरो। यूसुफा ने उस आदमी के सीने पर धक्का मारते हुए उसे बाथरूम की तरफ जाने का इशारा किया। जैसे ही वो आदमी बाथरूम की तरफ गया तो यूसुफा ने अपने कदम टीना की तरफ बढ़ा दिए। टीना के पास आकर उसने कहा, टीना, मैं कल तुम्हें और प्रणय को किसी भी हालत में शादी नहीं करने दूंगी। मैं इस वक्त प्रेग्नेंट हूँ और प्रणय सिर्फ मेरा है। टीना ने अपनी मुट्ठी मजबूती से बांध ली और वो अपनी भावनाओं को छुपाने में लग गई। वो कोशिश कर रही थी कि कहीं उसके रोने की आवाज बाहर ना आ जाए, लेकिन वो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकी। थोड़ी ही देर में जब प्रणय और यूसुफा की वासना भरी आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो फवक कर रो पड़ी। आज से 3 साल पहले टीना मुंबई की टॉप मॉडल में से एक थी, लेकिन सिर्फ इसी इंसान की वजह से उसने सब कुछ छोड़ दिया था। कई सालों की मेहनत के बाद कमाई गई पोजीशन भी उसने यूसुफा को सिर्फ इसी इंसान के कहने पर दी थी। आज उसका सपना एक पल में ही टूटकर बिखर गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब वाकई में उसके साथ हो रहा है। अभी भी उसे ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है। कल सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। टीना लगातार खुद से ही झूठ बोलकर खुद को सांत्वना दी जा रही थी। आधी रात के करीब यूसुफा ने खुद को बीमार होने की बात कही और वो प्रणय को होटल से बाहर लेकर चली गई। तब टीना को इस बुरे सपने के सच होने पर थोड़ा यकीन होने लग गया था। प्रणय और टीना को अगले दिन शादी करनी थी। अगले दिन का पहले से ही प्लान था। ठीक वैसे टीना अकेले ही सिविल अफेयर के ऑफिस में पहुंची। इस वक्त उसके चेहरे की खुशी देखी जा सकती थी। अभी भी उसे उम्मीद थी कि प्रणय आकर उसे शादी करेगा। मैरिज ऑफिस पहुंचकर कार से निकलते ही उसने प्रणय को फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आई, यूसुफा इंजर्ड हो गई है, पहले मुझे इस इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना होगा। हम ये शादी किसी दूसरे दिन कर लेंगे। भला कोई आदमी अपनी शादी कैसे टाल सकता है? अब कोई दूसरा दिन नहीं आने वाला था, ये टीना को समझ आ गया था। टीना वापस जाने के लिए तैयार होने लगी। उसने अपनी आंखों के आंसू को काले चश्मे से छिपा लिया। वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसकी नजर एक लंबे कद के शख्स पर पड़ी। उसने डार्क ब्लू कलर का सूट पहन रखा था। सूट के सामने की जेब से निकला व्हाइट कलर का स्कार्फ उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। इसके नीचे उसने जो भूरे रंग के फॉर्मल शूज पहन रखे थे, जिस पर वो सूरज की रोशनी पड़ने से और ज्यादा चमक रहे थे। ये आदमी अपनी पर्सनालिटी से एक नजर में ही किसी का भी दिल जीत सकता था। उसने अपनी आंखों पर चश्मा भी चढ़ा रखा था। उसके चेहरे का गठन और बेहद खूबसूरत होंठ किसी भी औरत के होश उड़ाने के लिए काफी थे। टीना ने इस शख्स को देखते ही पहचान लिया। ये आरआर एंटरटेनमेंट के सीईओ रणविजय रावत थे। पहले जब वो काफी फेमस मॉडल थी तब उनसे एक बार मुलाकात भी हुई थी। आज इनकी भी शादी हो रही है क्या? टीना के मन में ये सवाल उठने लगा। प्रेसिडेंट मेसी रूही समय पर नहीं पहुंच सकी है, वो 10 मिनट की देरी से आएंगी। उनके असिस्टेंट ने रणविजय को इन्फॉर्म किया, रूही की फैमिली वालों के पास फोन करो और उनसे कहो कि अगर वो शादी में भी समय पर नहीं आ सकते तो फिर वो बाद में आकर मुझे परेशान ना करें। रणविजय ने अपनी असिस्टेंट से कहा, लेकिन चेयरमैन ने कहा है कि आपका आज के दिन ही शादी करना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आप किसी से भी शादी करें, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शादी तो आज ही करनी होगी। असिस्टेंट ने तुरंत ही जवाब दिया, अच्छा तो तब तुम कहीं से भी एक लड़की लेकर आओ, मैं तुम्हें आधे घंटे का वक्त देता हूँ। उस व्यक्ति ने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया। ओह, तो ये भी मेरी जैसी हालत से गुजर रहा है। भले इसकी कंडीशन कुछ अलग है। अब टीना को सारा माजरा समझ आने लगा था। रणविजय बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था। वो आसानी से किसी भी औरत से शादी कर सकता है। उसके लिए प्यार कोई मायने नहीं रखता है। वो शादी सिर्फ इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसके घर वाले उसको शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। अचानक ही टीना के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपना चश्मा उतारा और फिर उस व्यक्ति की तरफ बढ़ने लगी। टीना ने उससे जाकर सीधे ही कहा, रणविजय, आपकी दुल्हन यहाँ पर नहीं पहुंची और मेरा दूल्हा शादी से भाग गया। क्या हम दोनों आपस में शादी कर सकते हैं? रणविजय के असिस्टेंट को विश्वास नहीं हो रहा था। कोई भी औरत आखिर इतनी बोल्ड कैसे हो सकती है? टीना उन दोनों के सामने पूरे आत्मविश्वास से खड़ी थी। उसने रणविजय से सीधे ही शादी की बात करने के लिए काफी साहस जुटाया था।
रणविजय ने अपना चश्मा उतारा और बड़े ध्यान से टीना की तरफ देखना शुरू किया। टीना भी रणविजय की हल्की बुरी आंखों में नजर गड़ाए खड़ी रही। कुछ पलों तक टीना को यूं ही निहारने के बाद उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा, मुझे इस लड़की की सारी डिटेल ला कर दो। बिल्कुल। रणविजय का असिस्टेंट पहले से ही जानता था कि टीना कौन थी। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और फिर उसने टीना को सर्च करके फटाफट अपने बॉस को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। 2 मिनट तक फोन में देखने के बाद रणविजय ने सिर्फ एक ही लफ्ज में अपना फैसला सुना दिया, ओके। रणविजय से मिलना टीना की लाइफ की सबसे अच्छी घटना थी। वो खुद को आज दुनिया की सबसे लकी वुमन मान रही थी। उस व्यक्ति के पास किसी भी औरत को इस्तेमाल करने का कोई कारण नहीं था। वो जिसे चाहे उसे पा सकता है, जैसी औरत के साथ चाहे उसके साथ सो सकता है। उसके पास औरतों की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में उसने टीना से बिना किसी स्वार्थ के ही शादी की थी। कुल मिलाकर उसने रणविजय से इसलिए शादी की थी क्योंकि वो प्रणय गुलाटी को उसकी गलती का एहसास कराना चाहती थी। इन दोनों की शादी बहुत जल्दी ही हो गई। मात्र आधे घंटे के भीतर ही टीना के हाथों में उसका शादी का सर्टिफिकेट आ गया। अब से वो एक शादीशुदा औरत बन चुकी थी। रणविजय, क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? टीना ने कहा। गाड़ी में बैठो, रणविजय ने गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। रणविजय जैसे ही रजिस्ट्रेशन हॉल से बाहर आया, उसने फिर से अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया। टीना ठीक उसके पीछे पीछे चलने लगी। बाहर खड़ी रोल्स रॉयस में बैठने के बाद टीना ने शर्माते हुए रणविजय की तरफ देखा और कहा, मुझसे शादी करने के लिए आपको थैंक यू सो मच। अगर आपको इसके बदले में कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताना, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी आपसे सिर्फ 2 ही रिक्वेस्ट है। मुझे यकीन है कि आप जरूर मानेंगे। बोलो। रणविजय ने अपने कॉलर को ढीला करते हुए थकान भरी आवाज में कहा। पहला, जब तक कि आपकी कोई मजबूरी ना हो आप हमारे इस रिश्ते को छुपा कर रखेंगे, और दूसरा कि मेरे पर्सनल मामलों में आप कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारी शादी हो चुकी है तो मैं किसी और मर्द के करीब भी नहीं आऊंगी। टीना की रिक्वेस्ट को सुनने के बाद रणविजय ने चेहरे पर हल्की बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे रहा हूँ जिससे कि तुम अपने पास्ट से बाहर आ सको। जब तक हम इसे एक ट्रायल मैरिज की तरह रखेंगे और जब 6 महीने बाद तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओगी, मैं इस शादी को पब्लिकली अनाउंस कर दूंगा। थैंक यू। टीना ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा। और हाँ, शादीशुदा लोग अलग अलग रहें ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है, इसके लिए मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। तब तक तुम अपना सारा सामान लाकर मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ। मेरा असिस्टेंट तुम्हारे साथ ही रहेगा, वो तुम्हारी मदद भी कर देगा। टीना को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अब दोनों शादीशुदा थे तो उनका साथ रहना जरूरी भी था। इसलिए उसने बिना किसी ना नुकुर के अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, आई एम ओके विद इट। गुड। इन 2 शर्तों पर सहमति बनने के बाद टीना रणविजय की कार से बाहर निकलकर वहां से चली गई। टीना के जाने के बाद रणविजय के असिस्टेंट ने कार में आगे की सीट पर बैठते हुए ही शीशे में देखते हुए रणविजय से पूछा, सर अब हम ऑफिस चले या आप बंगले पर वापस जाकर चेयरमैन को ये न्यूज देंगे? टीना पर नजर रखो, मुझे इसके हर मूव की रिपोर्ट चाहिए। रणविजय ने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया और फिर कार में बाहर निकल गए। अचानक से उस लड़की का शादी करने के लिए पूछना कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। रणविजय के दिमाग में इस तरह का सवाल घूमे जा रहा था। एक इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट एजेंसी के सीईओ से बेशक उसने टीना के बारे में पहले से ही सुना था। एक समय में वो इस इंडस्ट्री की फेमस मॉडल थी। 3 साल पहले अचानक ही उसने टॉप एंटरटेनमेंट एजेंसी स्टार किंग का एक ऑफर ठुकरा दिया, जिसकी वजह से उसे ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया था। उसी समय उसने पीजी ग्रुप कंपनी को ज्वाइन करने का ऐलान किया और फिर इस कंपनी की बॉस प्रणय गुलाटी के साथ उसके रिलेशन को लेकर काफी खबरें भी सुनने को आई और फिर एक सुपर मॉडल के करियर का समापन शुरू हो गया। लेकिन जैसा कि ये दिख रहा है वैसा है नहीं। टीना की कहानी यही खत्म नहीं होती है। ईमानदारी से कहें तो टीना को खुद कभी एहसास भी नहीं हुआ था कि वो इतनी बहादुर है। उसने एक अजनबी से अचानक ही शादी कर ली थी, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब वो कभी भी अपने फैसले पर अफसोस नहीं करेगी। टीना ने अपनी कार वापस घुमा ली। जैसे ही वो कार चलाने वाली थी तभी उसके पास प्रणय गुलाटी का कॉल आया। टीना, तुम इस समय कहाँ हो? सिविल अफेयर्स ऑफिस के सामने, बस घर के लिए निकल रही हूँ। टीना ने खुद को संभालते हुए बेहद संजीदगी से उत्तर दिया। यूसुफा का एक बहुत इंपॉर्टेंट शो है, उसकी जगह पर अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं मेकअप असिस्टेंट से कह दूंगा, वो तुम्हें यूसुफा के चेहरे का मास्क पहना देगी और फिर कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। प्रणय ने बड़े विश्वास भरे लफ्जों में टीना को समझाया। यूसुफा को चोट लग गई है, इसलिए अब तुम्हें ये कैसे भी करके करना होगा। तुमने लोगों को ये बताया नहीं कि यूसुफा को स्टेज पर चोट लग गई है? ऐसे में तो मीडिया को पहले से ही पता होगा कि वो हॉस्पिटल में है, टीना ने कहा। लेकिन मैंने मीडिया में ये कह दिया कि वो अपनी इंजरी के बाद भी परफॉर्म करेगी। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम ये कर रही हो तो बस तुम जाओ। वो बहुत बेशरम है। पहले भी टीना ने यूसुफा के लिए इस तरह की बेवकूफी भरी हरकत की है। उसे प्रणय हमेशा इस तरह ही इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन इस बार टीना ने भी प्रणय को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया था। टीना ने खुद को संभाला और बोली, ओके, मुझे समय और एड्रेस बता दो, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। टीना, हम शादी करने वाले हैं, यूसुफा की थोड़ी और मदद कर दो, उसका करियर भी अच्छा हो जाएगा, प्रणय ने कहा। मैं निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ने में मदद करूंगी, टीना ने किसी दूसरे भाव से उत्तर दिया। लेकिन प्रणय को यह समझ नहीं आया। प्रणय गुलाटी को इस बात की खबर भी नहीं थी कि अब बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। उधर टीना के दिमाग में ये ख्याल आया कि प्रणय इस समय यूसुफा के बेड के करीब बैठकर उसे प्यार से निहार रहा होगा। ये सोचकर उसका खून खौल उठा और उसने तुरंत ही फोन रख दिया। इसके बाद उसने अपने मैनेजर को फोन करके इसके बारे में बताया। उसके मैनेजर ने गुस्से से भरे लफ्जों में कहा, प्रेसिडेंट प्रणय चाहते हैं कि तुम उस बी ग्रेड मॉडल की जगह पर काम करो। अगर तुमने खुद को स्पॉटलाइट से दूर ना किया होता ना तो आज वो इस इंडस्ट्री में कहीं नजर भी नहीं आती। रतिका, मैं जानती हूँ ये सब, टीना ने बड़ी शालीनता से उसे उत्तर दिया। ओह रियली, तुम सब जानती हो? उसके मैनेजर ने अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हुए कहा। टीना और यूसुफा दोनों ने ही मॉडल के तौर पर पीटी ग्रुप को ज्वाइन किया था,
लेकिन अब यूसुफा के करियर के लिए टीना की इस तरह की बलिदानी वाले इस फैसले के कारण ही रितिका को उस पर हंसी आ रही थी। टीना को पता था कि उसकी मैनेजर फैसले से खुश नहीं है, इसलिए उसने मैनेजर को सुनिश्चित करते हुए कहा, अब मैं पहले जैसी बेवकूफी नहीं करने वाली, मैं उसे खुद को यूज नहीं करने दूंगी। टीना के शब्दों को सुनने के बाद उसके मैनेजर के चेहरे पर थोड़ी चमक आई। तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? रितिका, अब से मैं सिर्फ तुम पर ही विश्वास कर सकती हूँ, क्या तुम मुझे कुछ करने में मेरी मदद करोगी? टीना ने कहा। बोलो। उसकी मैनेजर बहुत ईमानदार थी, आखिर में दोनों एक जैसी स्थितियों से गुजर रहे थे। यूसुफा बहुत मुश्किल से मीडिया को यह विश्वास दिला पाई है कि वो इस शो के लिए इंजर्ड होने के बाद भी परफॉर्म कर रही है, क्योंकि वो टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स की एलिजिबिलिटी नहीं खोना चाहती है। इसलिए अब तुम मेरे हॉस्पिटल पहुंचने में मदद करो, टीना ने रितिका से कहा। मैं समझ गई कि तुम क्या करने वाली हो। हॉस्पिटल जाकर तुम ये सबूत इकट्ठा करोगी कि वो अभी भी हॉस्पिटल में है और फिर इसे पब्लिक कर दोगी। ये कहते हुए रितिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नहीं, मेरे पास और बड़ी न्यूज है। तुम्हें पता है वो अभी प्रेग्नेंट है और ये बच्चा प्रणय गुलाटी का है। इसके साथ ही मेरी ये न्यूज भी मीडिया में फैला दो कि प्रणय गुलाटी ने मुझे पहले भी बहुत बार यूसुफा के शोज में उसकी जगह पर इस्तेमाल किया है। अब उसने मुझे कौन कौन से शो में इस तरह से इस्तेमाल किया है, इसके लिए भी सबूत इकट्ठा करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रितिका टीना की बातें सुनकर बिल्कुल शॉक हो गई। अब उसे समझ आ गया था कि क्यों टीना अब अलग एटीट्यूड में नजर आ रही थी। सच में वो दोनों बहुत ही दूर थे। उन्होंने ना सिर्फ टीना के साथ गद्दारी की, बल्कि उसको खुद के लिए यूज भी किया। टीना उनके लिए सिर्फ एक कठपुतली की तरह थी। तुम चिंता मत करो टीना, मैं ये सब करने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। टीना ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बिल्कुल शांत हो गई थी। अब वो उन लोगों के साथ ठीक वैसा ही करने वाली थी जैसा कि उन्होंने उसके साथ किया था। अपनी बातों को मैनेजर के सामने रखने के बाद टीना तुरंत ही शो वाले स्थान पर जाकर यूसुफा के असिस्टेंट से मिलने के लिए निकल गई। वहां पर उसे सबसे पहले यूसुफा का मैनेजर ही मिला। वो एक शादीशुदा था, उसकी बॉडी और पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव थी। वो टीना के साथ पहले से ही काफी सहूलियत से पेश आता था। अब जबकि टीना ज्यादा मशहूर भी नहीं थी, तब भी वो उसके साथ पहले के जैसे ही पेश आता है। आपको इतनी देर कहाँ हो गई? जल्दी आइए और अपना मेकअप पूरा कीजिए, यूसुफा के मैनेजर ने कहा। आज किस तरह का शो है? टीना ने जल्दी जल्दी नीचे हॉल की तरफ कदम बढ़ाते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, असिस्टेंट ने उत्तर दिया। एक्चुअली फेमस फ्रेंच ब्रांड एचएफ के लिए एक ज्वेलरी शो है। इस शो के बाद हो सकता है कि यूसुफा एचएफ के लिए स्पोक पर्सन के रूप में साइन करे। वास्तव में यूसुफा ने ये मौका चोट लगने के कारण गंवा दिया था, लेकिन तब प्रणय गुलाटी ने यूसुफा के रूप में टीना का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। दरअसल रास्ते में आते समय टीना ने पहले से ही आज के शो द क्राउन स्टार ज्वेलरी शो के बारे में काफी रिसर्च कर ली थी। यूसुफा का असिस्टेंट उससे झूठ बोल रहा था, लेकिन अब टीना को चाल में फंसाना इतना आसान नहीं था। यूसुफा की वजह से आपको खुद का मेकअप रूम मिल रहा है। आप आज ग्रैंड फिनाले शो में इस ज्वेलरी पीस को रिप्रेजेंट करेंगे। ये रहा आपका पूरा शेड्यूल। असिस्टेंट ने टीना को ज्वेलरी पीस दिखाते हुए सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद उसने मेकअप असिस्टेंट को टीना का मेकअप शुरू करने का इशारा किया। क्या प्रणय को वाकई में ये लगता है कि सिर्फ एक मास्क पहना देने से लोग टीना को पहचान नहीं पाएंगे? हालांकि जो टीना के दिमाग में चल रहा था वो आज वहाँ काफी तूफान लाने वाला था। वो इन धूर्त लोगों को जिंदगी भर याद रखने वाला सबक देने वाला था। इस समय रणविजय रावत का असिस्टेंट लगातार टीना पर नजर रखे हुए था। जैसे उसे पता लगा कि शो में यूसुफा की जगह पर टीना आने वाली है, उसने तुरंत ही ये खबर रणविजय तक पहुंचा दी। जैसे ही रणविजय को ये बात पता चली, उसने असिस्टेंट से कहा, मैं एचएफ ज्वेलरी शो में जा रहा हूँ, तुम जल्दी से मेरे जाने का सारा इंतजाम करो। यस सर। ये कोई स्पेशल शो नहीं था, लेकिन वो सिर्फ टीना को देखने के लिए वहां जाना चाहता था। सुबह के 11 बज चुके थे। ऑडिटोरियम की दीवारें क्लासिकल म्यूजिक की धुन से गूंजनी शुरू हो गई थी। शो शुरू हो चुका था। मेकअप रूम में टीना का मेकअप पूरा हो चुका था। वो शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी। उसने सफेद रंग का बिल्कुल टाइट लॉन्ग ड्रेस पहना हुआ था। ये बिल्कुल साधारण था, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाल मजबूती से पीछे को बंधे हुए थे और बालों में आगे की तरफ लगा हुआ सफेद रंग का गुलाब टीना की खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। यूसुफा का असिस्टेंट उसे इस रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसके मन में ये ख्याल उठ रहा था कि टीना निश्चित रूप से ऑडियंस का दिल अपनी खूबसूरती से जीत लेगी। सभी की नजरें उस पर ही टिकी रहने वाली हैं और फिर यूसुफा को इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपको स्टेज पर एक चेयर के थ्रू भेजा जाएगा, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। ये ब्रेसलेट क्राउन का स्टार है, मैं इसे आपको पहना देता हूँ। असिस्टेंट ने ब्रेसलेट को खोला और बड़ी सावधानी से उसे टीना के हाथ में पहना दिया। क्योंकि टीना यूसुफा की तुलना में ज्यादा स्लिम थी, इस वजह से ये ब्रेसलेट उसके लिए काफी बड़ा था। वो जब भी अपना हाथ ऊपर उठाती तो सरक कर नीचे की तरफ बढ़ जा रहा था। ये ब्रेसलेट एचएफ के फाउंडर द्वारा उनकी बेटी के लिए डिजाइन किया गया था। सोने के बने इस ब्रेसलेट के बीच में एक सफेद रंग के हीरे से बना क्राउन फिक्स था। इस क्राउन के दोनों तरफ शुद्ध जेमस्टोन से बने सितारे लगे हुए थे, जो कि क्राउन को इस तरह से मजबूती दे रहे थे जैसे कोई पिता अपने बच्चे को देता है। ये तो मैं आ ही नहीं रहा, ढीला है ये, लेकिन ये पहनना जरूरी है। अब मैं क्या करूं? यूसुफा के असिस्टेंट ने परेशान होते हुए कहा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? टीना ने यूसुफा के असिस्टेंट से पूछा। हाँ, लेकिन आप ही क्यों पूछ रही हैं? असिस्टेंट ने कहा। बिना किसी हाल के अब वो सिर्फ मॉडल पर ही भरोसा कर सकता है। ये यूसुफा के स्पोक पर्सन बनने का सवाल था। अगर वो ये अपॉर्चुनिटी खो देती है तो प्रेसिडेंट प्रणय का सारा गुस्सा मुझ पर ही निकलेगा। तो तुम इसे मेरे साथ छोड़ जाओ, टीना ने असिस्टेंट से कहा। अच्छा जल्दी करो, तैयार हो जाओ, तुम जल्दी स्टेज पर जा रही हो, असिस्टेंट ने कहा। इन सब बातों के बीच असिस्टेंट ने टीना की आंखों की तरफ ध्यान से नहीं देखा, वरना शायद वो कुछ समझ पाता कि टीना आगे क्या करने वाली है।